हेलो स्टूडेंट आज का हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखिए क्या है, बेसिकली जो होता है बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं। और फ्लूइड आपका क्या है, आपका जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? ब्लड की बात कर रहे हैं। आपको पता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में प्लस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या है, ब्लड का रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग पढ़े थे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसका जो होता है फाइनली अगर बायोमॉलिक्यूल्स है तो बायोमॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या है कि जब वो ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उसमें भी क्या ब्लड का बहुत बड़ा रोल था। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन में कि ब्लड का क्या रोल है। ठीक है, तो ब्लड की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो ब्लड क्या है बेसिकली देखिए, एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो बताता है ब्लड इज ए फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये जो होता है मेसोडर्म से बनता है। किनसे बनता है स्टूडेंट? मेसोडर्म लेयर से आपका बनता है। यानी कि ब्लड का जो ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो वह क्या होता है कि मेसोडर्म लेयर से आपका बनता है। अब देखिए हम लोग ब्लड की अगर बात कर रहे हैं तो ब्लड में क्या क्या पाया जा रहा है। ब्लड में बेसिकली है क्या कि आपका जो होता है प्लाज्मा पाया जाता है और आपके फार्म एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? फार्म एलिमेंट्स। फार्म एलिमेंट्स अगर हम लोग दोनों के परसेंटेज के बेस पे बात करते हैं तो जो आपका प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। कितना होता है आपका? ये 55% होता है। 45% जो होता है स्टूडेंट आपका फार्म एलिमेंट्स होता है। क्या होता है आपका? फार्म एलिमेंट्स होता है। फार्म एलिमेंट्स में जो होता है स्टूडेंट, जैसे आपका आरबीसी आ जाता है और आपका जो होता है कि डब्ल्यूबीसी आ जाता है और आपका जो होता है कि प्लेटलेट्स आ जाता है। तो स्टूडेंट जो फार्म एलिमेंट्स हम लोग अभी इसके बाद जो होता है डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो होता है स्टूडेंट हम लोग जो होता है प्लाज्मा पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना ओवरऑल आपका 55% स्टूडेंट प्लाज्मा पाया जाता है आपके ब्लड में, टोटल जो आपका ब्लड है। अब देखिए क्या है कि जो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा में क्या चीज कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, मैक्सिमम क्या पाया जा रहा है। तो प्लाज्मा में देखिए क्या स्टूडेंट कि जो वाटर होता है, वाटर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा में। आपका वाटर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन किया है 90 से लेकर के 92% नियर अबाउट क्या होता है प्लाज्मा में आपका वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। यानी कि जो वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, इससे पहले आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेसिकली वो क्या है कि हीमोग्लोबिन प्लस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड आपका H2O से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपका प्लाज्मा में क्या है, मैक्सिमम जो होता है स्टूडेंट वाटर पाए जाते हैं। नियर अबाउट आपका जो होता है कि 90 से लेकर के 92% वाटर पाए जाते हैं। ये किससे पाया जा रहा है? आपके प्लाज्मा बताया जा रहा है। आपका जो प्लाज्मा होता है स्टूडेंट, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं 6 टू लेकर के 8%। यानी कि जो 6 से लेकर के 8% नियर अबाउट स्टूडेंट होता है क्या आपका प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन्स को भी कंटेन करता है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फाइब्रिनोजेंस है। फाइब्रिनोजेंस स्टूडेंट्स होता है कि आपका प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन्स आपके जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलिन्स। क्या स्टूडेंट? ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स भी क्या है, एक आपका प्रोटीन्स होता है जो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। एल्बुमिन्स। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट आपका? एल्बुमिन्स। जो एल्बुमिन्स स्टूडेंट ये भी एक तरह का आपका क्या है, प्रोटीन्स है जो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। ये तीनों प्रोटीन्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही इनका स्पेशल कहिए या फिर जो होता है बहुत ही प्रेसियस रोल कहिए, इनका क्या है कि रोल है। जैसे क्या है कि फाइब्रिनोजेन की अगर तीनों में हम लोग बात करते हैं कि कौन मैक्सिमम होता है कौन मिनिमम होता है स्टूडेंट, तो जो मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में आपका एल्बुमिन्स प्रोटीन्स पाया जाता है आपके प्लाज्मा में। ठीक है, कौन सा प्रोटीन्स? आपके एल्बुमिन्स प्रोटीन्स होता है स्टूडेंट आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात करें, यानी कि देखिए कि आपका 4% जो होता है स्टूडेंट एल्बुमिन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वह आपके प्लाज्मा में है। जो आपका हम लोग मिनिमम की बात करते हैं तो उसमें क्या है स्टूडेंट, आपका फाइब्रिनोजेन है। क्या है? फाइब्रिनोजेन है। यानी कि फाइब्रिनोजेन जो होता है स्टूडेंट, ये आपका जो प्रोटीन्स होता है ये बहुत कम अमाउंट में, नियर अबाउट आपको बताया जा रहा है 0 पॉइंट लेकर के 6% जो होता है कि स्टूडेंट आपका पाया जा रहा है, यानी कि मिनिमम।
ठीक है। मैक्सिमम क्या है, एल्बुमिन। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि आपके प्लाज्मा में जो होता है स्टूडेंट मैक्सिमम कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम जब बात आ रहा है तो एल्बुमिन्स बताएंगे। मिनिमम की अगर बात कर रहा है तो आप फाइब्रिनोजेंस की बात करेंगे। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स है तो फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स बनता कहां पर है, तो फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स होता है कि हमारा लीवर जो होता है स्टूडेंट क्या करता है, इसको बनाता है, यानी कि बाय लीवर क्या है कि फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स बनते हैं। अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं कि जो आपके प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स है तो ये फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि जब आप देखते हैं कहीं इंजरी हो जाता है, कहीं पर आपका हाथ कट जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग किया जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो होता है मेजर रोल प्ले करता है आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यानी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है अगर फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो ये कौन बनाता है, ग्लोबुलिन्स जो आपका प्रोटीन्स होता है इसको आपका प्लाज्मा सेल्स बनाता है। कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स। यानी कि ये जो आपका प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स को बनाते हैं, जिसका मेजर रोल प्ले अगर की फंक्शन की बात करते हैं तो ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी क्या करता है, रोल प्ले करता है। यानी कि आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी को बचाने का काम करता है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में आपके हेल्प करता है। ठीक है। एल्बुमिन्स की बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपका एल्बुमिन्स प्रोटीन्स होता है इसको भी जो होता है आपका लीवर बनाता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। यानी कि आपका लीवर जो होता है स्टूडेंट ये क्या बनाता है, एल्बुमिन प्रोटीन्स को बनाता है। और ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ये फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ऑस्मोटिक बैलेंस या फिर ऑस्मो रेगुलेशन में आपका हेल्प करता है, या फिर ये ऑस्मोटिक बैलेंस आपके बॉडी का ये करता है। मींस ये कि जो एल्बुमिन्स प्रोटीन्स, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। एल्बुमिन्स जो प्रोटीन्स होता है स्टूडेंट, ये एल्बुमिन प्रोटीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स होता है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करते हैं फाइब्रिनोजेंस कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। एल्बुमिन्स कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। लेकिन ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स होता है इसको आपका प्लाज्मा सेल्स बनाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मिनरल्स की, कौन कौन से मिनरल्स आपके प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की सोडियम है, आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और आपका SO3 और आपका राइडाइन है। ठीक, ये इतने जो होता है स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है। और ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके जो होता है कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चंस आता है कि इसको आपको रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखना होता है। किस ऑर्डर में लिखना होता है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूट्रिएंट की बात करते हैं स्टूडेंट की, कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके जो होता है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट में आप देखिए कि आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्लस आपके लिपिड्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड्स जो होता है स्टूडेंट ये न्यूट्रिएंट आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए क्या, जैसे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज होता है स्टूडेंट 80 से लेकर के 100 mg जो होता है पर डेसीलीटर जो होता है स्टूडेंट आपका कंसंट्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट आपका अमाइनो एसिड और आपका लिपिड्स भी है। अब देखिए ग्लूकोज का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, यानी कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्या आपका फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म में। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद करना है कि जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ ये फैक्टर्स क्या हैं आपके जो होता है कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सीरम्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो आपका प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में से अगर जो होता है कि आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उस फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो आपका सीरम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सीरम में स्टूडेंट जो होता है कि फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं,
फैक्टर्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फाइनली जो आपका सीरम होगा, सीरम में क्या होते हैं, फैक्टर अब्सेंट होते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ब्लड की बात किए हैं। ब्लड में आपको बताया हूं कि 55% प्लाज्मा है, 45% फार्म एलिमेंट्स है, जिसमें से आपको 55% प्लाज्मा हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या क्या प्लाज्मा में पाया जा रहा है। प्लाज्मा में आपका वाटर पाया जाता है 90 से 92%। प्रोटीन्स होता है आपका 6 से लेकर के 8%। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, फाइब्रोजेंस प्रोटीन्स होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है एंड एल्बुमिन प्रोटीन्स होता है। फाइब्रोजेंस प्रोटीन्स होता है स्टूडेंट, ये मिनिमम अमाउंट में होता है, जबकि आपका जो एल्बुमिन प्रोटीन्स होता है मैक्सिमम अमाउंट्स पे आता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइब्रोजेन प्रोटीन्स आपका लीवर बनाता है और आपका एल्बुमिन प्रोटीन्स को भी आपका लीवर ही बनाता है, लेकिन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है उसको आपका प्लाज्मा सेल्स बनाता है। ये फाइब्रोजेन प्रोटीन्स आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करता है। जो आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होता है ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। जो आपका एल्बुमिन प्रोटीन्स होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। मिनरल्स की बात कर लिए स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्लस होता है फैट या लिपिड्स होता है, ये भी आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर फैक्टर्स एब्सेंट है स्टूडेंट तो आपका सीरम होगा। ठीक है, ये आपका फाइनली प्लाज्मा हो गया। अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग जो होता है फॉर्म एलिमेंट्स पे। किस पे आते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स पे आते हैं। देखते हैं कि 45% जो होता है स्टूडेंट आपके क्या होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स के फॉर्म में पाया जा रहा है। फॉर्म एलिमेंट्स में स्टूडेंट कौन कौन आता है, फॉर्म एलिमेंट्स हम लोग जो होता है कि आरबीसी सेल्स की बात करते हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स इसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं। इसका मेडिकल टर्म में स्टूडेंट नेम है, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसका जो मेडिकल टर्म है स्टूडेंट, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं और इसको जो था थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो स्टूडेंट आपका इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड आपका थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों स्टूडेंट जो होता है हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे, फॉर्म एलिमेंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट उठाते हैं हम लोग जो होता है कि इरिथ्रोसाइट्स। किसकी बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है, और साइट्स का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर सेल से लिया गया है। किससे लिया गया स्टूडेंट, सेल से लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो इरिथ्रोसाइट्स होता है वो आपका रेड कलर का होता है, इसीलिए जो होता है कि इसको स्टूडेंट जो होता है हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। नंबर की अगर बात करते हैं स्टूडेंट की, जो ब्लड है, ब्लड में से होता है इरिथ्रोसाइट्स का क्या नंबर होता है स्टूडेंट, तो आप देखिए क्या 5 से लेकर के 5.5 मिलियन होता है स्टूडेंट पर mm3। ठीक, स्टूडेंट क्या है कि 5 से लेकर के जो होता है 5.5 जो होता है मिलियन की हम लोग बात करते हैं, इसके इतने नंबर जो होता है स्टूडेंट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगर शेप की बात करते हैं कि आपका आरबीसी का शेप कैसा होता है स्टूडेंट, तो जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी का जो शेप होता है स्टूडेंट बाइकनकेव शेप होता है। कौन सा शेप होता है, बाइकनकेव शेप में होता है, यानी कि आपका आरबीसी जो होता है बाइकनकेव शेप के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं स्टूडेंट कि आपका आरबीसी जो होता है, तभी मैं आपको बताया हूं कि आपका आरबीसी रेड कलर का दिखाई दे रहा है। रेड कलर का क्यों रेड कलर का भाई, इसलिए रेड कलर का होता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने बताया कि जो आपका आरबीसी होता है स्टूडेंट, इसी आरबीसी के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए क्या इसको हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। और जो आपका हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट, ये आपका जो होता है हीम यानी कि आयरन जो होता है कंटेन करता है, इसीलिए क्या है कि हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, और हीम प्लस जो होता है ग्लोबिन्स, ग्लोबिन्स क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, ग्लोबिन्स प्रोटीन्स होता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जो होता है कितने पाए जाते हैं, कितने अमाउंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपका जो होता है कि वेरी करता है। वेरी करने का मतलब स्टूडेंट कि मेल में जो होता है थोड़ा वेरी करेगा, फीमेल में थोड़ा अलग वेरी करेगा। लेकिन क्या है कि यानी कि 12 से लेकर के जो होता है 16 ग्राम्स होता है स्टूडेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml जो होता है स्टूडेंट ब्लड है, तो इसमें जो होता है 12 से लेकर के 16 जो होता है कि ग्राम जो होता है स्टूडेंट क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करते हैं कि आपके बॉडी में आरबीसी बनता कहां पर है, तो जो आपका आरबीसी होता है आपके बॉडी में बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है स्टूडेंट, बोन मैरो में बनता है। यानी कि जो बोन मैरो होता है स्टूडेंट, बोन मैरो क्या है, यानी कि जो आपको पता है लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स में क्या है कि स्टूडेंट आपका जो होता है बोन मैरो सेल्स पाए जाते हैं, और वो बोन मैरो सेल्स क्या होते हैं कि आपका
आरबीसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। न्यूक्लियस स्टूडेंट्स में खास बात यह स्टूडेंट एक कि जितने मैमल्स होते हैं, मैमल्स का कैरेक्टर्स भी होता है कि उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आप कैमल्स की बात कर लीजिए, आप लामा की बात कर लीजिए, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोगों का क्या है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं स्टूडेंट, 120 डे। 120 डे का मतलब है स्टूडेंट कि 120 दिन बाद जो होता है कि आपका आरबीसी जो होता है बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो होता है कि अब एबनॉर्मल शेप में हो जाएगा, आरबीसी का जो शेप होगा एबनॉर्मल हो जाएगा। और आपको पता है कि जब एबनॉर्मल शेप में आ जाएगा तो हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं जो उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो होता है कि आपका लाइफ स्पैन इसका जो होता है आरबीसी का 120 डे है। फिर ये आपके स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन इसके लिए क्या कहते हैं, स्प्लीन को जो होता है हम लोग जो होता है स्टूडेंट ग्रेवार्ड्स ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। यानी कि जो आपका जो होता है कि आरबीसी होता है, ये आरबीसी फाइनली जो होता है स्टूडेंट आपके स्प्लीन में जाता है और वहां पूरी तरह से जो होता है स्टूडेंट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है। और नए नए जो होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। 120 दिन बाद क्या है कि ये आरबीसी ओल्ड हो गए हैं, अब नए आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ओल्ड जो आरबीसी होते हैं वह जो होता है ग्रेवार्ड्स में जाते रहते हैं और जो न्यू आरबीसी होते हैं उनका फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर लिए स्टूडेंट जो होता है एरिथ्रोसाइट्स की। किसकी बात कर लिए? एरिथ्रोसाइट्स की बात कर ली है। ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स जो होता है नंबर में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन से होता है। पर एमएम क्यों बताया जा रहा है ब्लड को, इसमें इतना नंबर पाया जा रहा है। शेप की बात करते हैं, आपके आरबीसी का शेप बाइकनकेव शेप में होता है। कलर की बात करते हैं तो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? 12 से लेकर के जो होता है 16 ग्राम्स होता है पर 100 ml ब्लड बताया जा रहा है आपको। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जो आपका बोन मैरो होता है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 120 डे होता है। तो ये फाइनली जो होता है हम लोग बात कर लिए किसका? एरिथ्रोसाइट्स की बात कर लिए। किसकी बात कर लिए स्टूडेंट? आपका जो एरिथ्रोसाइट्स है आरबीसी है, इसकी बात हम लोग कर लिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो होता है आपका अब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है यहाँ पे हम इसको किसकी बात कर रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या है कि ल्यूकोसाइट्स है और आपका प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। तो ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होता है स्टूडेंट हम कल डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। आज का जो होता है